शिल्पा जी तो फट्टू है। शिल्पा जी क्या करती है कि शिल्पा जी जहां पे अच्छे काम हो रहे हैं वहां पे जाके मुखिया बनेंगे। अगर दूसरी जगह कहीं पर उनकी जरूरत है, कहीं पर उनकी लड़ाई हो रही है, कहीं पर उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है, वहां पे जाके वो बात नहीं करेंगी। ऐसा रजत दलाल बोल रहे हैं। सबको पता है कि ऑलमोस्ट एक वीक तक चाहत पांडे सिर्फ बिग बॉस के घर में एक्टिंग करते हुए ही नजर आई है। इसकी वजह से विवेन दिसेना ने ऑलमोस्ट उनको ट्रोल किया है, ऑलमोस्ट उन पे एलिगेशंस लगाए कि भाई तू तो फेक ही है, तू तो फेक ही लड़की है, हीरोइन और विलन दोनों का काम तू एक साथ ही कर रही है। बिग बॉस में घर में तू ड्रामा ही ऐसा दे रही है। और तीसरी और सबसे मजेदार बात, इंटरटेनमेंट का बादशाह बिग बॉस 18 के घर में जो रहा इस वीक का, पहले वीक का, वो नाम है सदावर्ते गुणरत्न। पर सच बात तो यही है कि सबसे जो 18 कंटेस्टेंट है उनमें सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग और सबसे ज्यादा ब्लास्टिंग बंदा जो रहा इस वीक का वो है सदावर्ते गुणरत्न। डंके की चोट पे कहता हूं कि हम डाकुओं के खानदान से है, ऐसा कह के भाई ने पूरा सिस्टम, पूरा 18 कंटेस्टेंट को, पूरे बिग बॉस के घर को उछाल दिया है। पूरा बिग बॉस का सीजन हो, कौन सी भी भाषा का सीजन हो, बिग बॉस को धमकी देने वाला ये पहला बंदा बना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक झंडे और आप हो चोर भाऊ चैनल पे। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। मराठी बिग बॉस तो खत्म हो गया, उसका रिव्यू देख के बहुत लोगों ने ये मुझे सजेस्ट भी किया कि भाई आपको ही हिंदी बिग बॉस का रिव्यू भी करना चाहिए। इसके लिए मेरा पहला वीडियो है। बिग बॉस के इस सीजन के कंटेस्टेंट नंबर 16 यानी कि चाहत पांडे, ये नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना पहले ही वीक में, क्योंकि आते ही वक्त बिग बॉस ने उनको एक टास्क दिया था कि उनको आते ही जेल में रहना पड़ेगा। उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि क्या वो अगर किसी 2 कंटेस्टेंट को मना पाते हैं कि उनकी जगह जेल में जाए तो चाहत पांडे को बाहर रहने की इजाजत मिलती। हेमा और बग्गा जी दोनों ने क्या किया कि दोनों ने भी ये अपॉर्चुनिटी खुद पे ली, खुद को जेल में डाल दिया। इसमें कुछ ही नाम ऐसे हैं कि जो ये एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग नाम था वो था रजत दलाल, दूसरा नाम था गुणरत्न सदावर्ते और तीसरा नाम था मिसेस एंड मिस्टर अरफीन खान और उनकी पत्नी सारा अरफीन खान। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये 4 बंदे बिग बॉस घर के अंदर लेके आए और इन्होंने ही अभी तक पूरे 4 ही बंदों ने पूरा एपिसोड, पूरा वीक एंटरटेन किया है। बाकी सभी लोग जो सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेस थे वो अभी तक सो ही रहे। ऐसा कब तक चलेगा, बिग बॉस ही जाने। भी पहले वीक बहुत कुछ देखने को मिला। रजत दलाल की वो कंट्रोवर्सी, पहले तो भाई जेंटलमैन बनकर आए थे, सभी 4-5 लड़कियों को ऐसे बिठाकर सभी को ज्ञान दे रहे थे। इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, गेम पर ध्यान दो। भाई गेम पर ध्यान तुम्हें खुद को देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रजत भाई खुद ही भटक गए दूसरों को ज्ञान का रास्ता दिखाते हुए। उन्होंने अनजाने में ही चाहत पांडे को ट्रोल किया, जो कि विवियन कर रहा था उनके साथ। उन्होंने एक सिली पॉइंट पे हंस के उनको जो सपोर्ट किया है, जो चाहत पांडे के वॉशरूम के पॉइंट पर उन्होंने जो सपोर्ट किया है, शायद उनको ये भुगतना जरूर पड़ेगा। हाँ, पूरा वीक तो निकल गया, सबको पता है कि चाहत पांडे की ओवर एक्टिंग किसी को भी पसंद नहीं आई। पता है, सास बहू की एक्टिंग करते करते चाहत पांडे बिग बॉस के घर में आकर भी सास बहू की एक्टिंग ही कर रही है। एक्टिंग नहीं, शायद ज्यादा ही ओवर एक्टिंग ही कर रही है वो। एज ए व्यूअर, 3rd पर्सन व्यूअर तो हमें ऐसा लग ही रहा है, बट जो घर में लोग हैं, जो अदर कंटेस्टेंट है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि चाहत ओवर एक्टिंग ही कर रही है। और इसके बाद जो सबसे 2 बेहतरीन नाम यहां पर थे तो वो थे एक अरफीन खान और दूसरी थी उनकी पत्नी सारा अरफीन खान। एक्चुअली ये दोनों का प्रोफेशन कुछ अलग ही है। ये दोनों माइंड रीडर्स है, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की माइंड रीड करके उन्होंने प्रोफेशन में सजेशन कर दे। वो ऋतिक रोशन के बहुत ही नजदीक फ्रेंड्स है और बिग बॉस ने उनको इसलिए घर में लाया है कि वो लोगों को मैनिपुलेट करे। अरफीन खान का झगड़ा हुआ पहले ही गुणरत्न सदावर्ते के साथ। अभी आपको तो पता है कि गुणरत्न सदावर्ते वो डंके की चोट बोलकर सबको किया है चुप। अपनी एज में उन्होंने ऐसे बंदों को अभी
छोड़ दिया है पीछे कि बिग बॉस के घर में जो लोग नए ताज़ा खून होने के बावजूद भी उनके सामने कोई बोल नहीं पा रहा है। ये सभी चीज़ें आज हमें शायद वीकेंड के वार में ज़रूर दिखाई देगी। रजत दलाल एक बहुत ही अच्छा नाम था जो वेट लिफ्टिंग में इंडिया के लिए 14 गोल्ड मेडल लेके आया है। वो बंदा खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये एक बुरी बात लगी इस पूरे बिग बॉस के हाउस में कि खुद ही जो बंदा मेडल जीत के आया है उसको भी लग रहा है कि उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है यहाँ पे आके। बट उससे भी 2-3 बड़ी गलतियां हो चुकी है, जैसे कि उन्होंने खुद के गेम पर ध्यान नहीं दिया, चाहत पांडे को कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया। और तीसरी चीज मतलब उन्होंने शिल्पा जी तुम तो फट्टू हो, ये सीधा सीधा गालियां ही दी है। शायद उनको पता नहीं कि शिल्पा शिरोडकर एक बहुत ही बड़ा नाम है बॉलीवुड की हिस्ट्री में, और शायद उनको ये जरूर भुगतना भी पड़ेगा। चलिए इस वीक के लिए इतना ही। हम जरूर बिग बॉस पे रिव्यू करते रहेंगे। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा फेक है, कौन सी रियल पर्सनालिटी लग रहा है। इसके बाद कुछ लोग आते हैं, शहजादा, इलिसा कौशिक और बहुत सारे। वो अभी मुझे लगता है कि वो नींद में ही है, उनको पता ही नहीं कि वो बिग बॉस के घर में है। खुद एक बाजू में होकर वो दूसरों झगड़े का भी मजा ही उठा रहे, बट उनको पता ही नहीं है कि इस नॉमिनेशन टास्क के बाद आखिर होने क्या वाला है।